कि लॉ सब्जेक्ट इतना वास्ट है, उसे हम याद कैसे करें। तो आपको एक्ट को मगअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो एग्ज़ाम के 1.5 डेज़ है ना, उसमें इतना नहीं याद रख पाओगे, बट आप इतना तो डेफिनेटली याद रख पाओगे। हाय एवरीवन, दिस इज़ सी ए शिवानी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सी ए फाइनल लॉ इटसेल्फ इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है कि इसे कैसे पढ़ना है और कैसे हम पोर्शन ख़त्म करें एग्ज़ाम से पहले। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अ स्ट्रैटेजी दैट विल हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन सी ए फाइनल लॉ। सो विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट मटेरियल यू विल रिक्वायर फॉर लॉ। तो ICAI study material will be one. Next is your ICAI MCQ booklet. Then you will require past 3 attempts के RTPs, MTPs and past papers और relevant amendment notes. बहुत स्टूडेंट्स का ना एक क्वेश्चन रहता है लॉ से रिलेटेड, वो ये है कि लॉ सब्जेक्ट इतना वास्ट है, उसे हम याद कैसे करें। वो हमसे मगअप ही नहीं होता, याद ही नहीं होता। तो लेट मी टेल यू ऑल, फर्स्टली आप एक चीज़ दिमाग में क्लियर रखो कि लॉ में जो एक्ट है ना, आपके जितना भी पोर्शन है, उस एक्ट के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जो भी क्वेश्चंस फॉर्म होंगे उसका आंसर वो एक्ट के अंदर ही मिलने वाला है। तो अगर आपको क्लियर करना है तो आपको एक्ट को मगअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वो सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको एक बार लॉ समझ में आ गया, आपको एक्ट समझ में आ गया ना, तो क्वेश्चन और आंसर दोनों एक्ट के अंदर से ही आए हैं, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा। डू नॉट सी इट एज ऑडिट। ऑडिट अलग है, ऑडिट में आपको आपकी इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग भी यूज़ करनी पड़ती है, बट लॉ में ऐसा नहीं है। लॉ में जो एक्ट कहता है आपको वही प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला चीज़ तो यही याद रखना कि मगअप नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो आपका स्टडी का पैटर्न कैसा होना चाहिए, तो ये फ्लो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है अलॉन्ग विद द अमेंडमेंट्स। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम पहले पूरे कॉन्सेप्ट्स कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं और एंड में जाके अमेंडमेंट नोट्स देखते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे ना, आप पहले अमेंडमेंट नोट्स रेफ़र कर लो, देख लो कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें कोई अमेंडमेंट्स है या नहीं। अगर है तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ही वो अमेंडमेंट्स करने हैं, आप बाद में मत करना। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट और अमेंडमेंट्स कर लो, उसके बाद में ना उसकी एक समरी नोट्स बना लो। एवरी चैप्टर का आपको एक समरी नोट्स बनाना है, क्योंकि लॉ है ना इतना बड़ा है, वो एक्ट इतना है, वो इतना याद रखना, सारे कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। तो जो एग्ज़ाम के 1.5 डेज़ है ना, उसमें इतना नहीं याद रख पाओगे, बट आप इतना तो डेफिनेटली याद रख पाओगे। तो इसीलिए आपको इस पोर्शन को यहाँ तक लाने के लिए समरी नोट्स प्रिपेयर करने। बट आप इतना याद रखो कि थोड़ा लीगल लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है। आप अपने वर्ड्स में लॉ नहीं लिख सकते, क्योंकि एक्ट का जो भाषा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको मार्क्स स्कोर करने अच्छे से, तो आपको वो लीगल लैंग्वेज में आंसर्स लिखना भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको ना केस लॉज रेफ़र करने हैं। बहुत सारे केस लॉज दिए गए हैं, ICAI के स्टडी मैट में ही दिए गए हैं, आपको बाहर से कोई रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। जितने स्टडी मैट में दिए गए हैं उतने रेफ़र कर लेना। जब भी कोई आंसर आएगा और आपको लगेगा कि ये किसी केस लॉ से लिंक्ड है, तो आप वो केस लॉ का नाम और उसका जजमेंट वहाँ पे मेंशन कर देना आंसर में। फिर एक बार आप यहाँ तक आ गए ना, तो उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने। अभी क्वेश्चंस के लिए यू कैन रेफ़र RTPs, MTPs, पास्ट पेपर्स, ICAI का स्टडी मैट, ये करने हैं। क्वेश्चंस करने के बाद आप उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करो। जो रेपिटेटिव क्वेश्चंस है वो स्किप कर सकते, तो आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मार्क कर लो जो आपको लास्ट डे पे रेफ़र करने हैं। उसके बाद आपको MCQs करने हैं। MCQ का बुकलेट हम हमेशा भूल जाते हैं, हमें लगता है कि हम सारी पढ़ाई ख़त्म करेंगे फिर MCQ करने बैठेंगे, या हम ऐसा लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट आता है तो MCQ तो आ ही जाएगा, विच इज़ ट्रू। कॉन्सेप्ट से आपको MCQ आएगा, बट आपको प्रैक्टिस करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप जैसे ही क्वेश्चंस ख़त्म करोगे उसके बाद आप MCQs रेफ़र कर लेना, और फिर आपको रिविज़न करनी है। जो भी आपने दिन में पढ़ा है वो सोने से पहले आपको रिवाइज़ करना है। तो रिवाइज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपने जो भी समरी नोट बनाया है चैप्टर का, आपको वो पढ़ना है, वो अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद जो आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और एंड में आपको वापस MCQs रेफ़र करने हैं। और एग्ज़ाम में सेक्शन नंबर आपको याद है तो ही लिखना, अगर नहीं याद है तो रॉन्ग कोट मत कर देना, क्योंकि रॉन्ग कोट करोगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे।
फिर ना सारे चैप्टर्स में ना कुछ कुछ पेनल्टीज़ मेंशन की गई है। अभी इतने सारे चैप्टर्स है, इतने सारे ऑफेंसेस, उसके इतने अलग अलग पेनल्टीज़ है, तो याद कैसे रखें? तो मेक अ समरी नोट, एक बुक प्रिपेयर कर लो, उसमें आप एवरी चैप्टर में जो भी पेनल्टीज़ मेंशन की गई है वो एक साथ आप कंबाइन करके एक चार्ट में लिख लो, तो आपको आसानी होगी अंडरस्टैंड करने में और याद रखने में। अभी लेट्स डिस्कस व्हाट शुड बी द फ्लो ऑफ स्टडी। तो ये एक ऐसा फ्लो है जो मैंने खुद फॉलो किया था जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, और मुझे ऑनेस्टली ये बहुत यूज़फुल लगा था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विथ PMLA, आर्बिट्रेशन एंड FCRA, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ना इकोनॉमिक लॉज के, ये थोड़े इजी है। टेक स्मॉल स्टेप्स एट अ टाइम। तो व्हेन यू स्टार्ट विद अ इजी चैप्टर यू गेन अ ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट एंड आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। तो जैसे ही आप ये ख़त्म करोगे उसके बाद आपको करना है डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स में देयर आर 3 चैप्टर। जो पहले 3 चैप्टर्स है ना वो मेन उसको मिला के डायरेक्टर्स बनता है, तो इसीलिए वो 3 जो चैप्टर्स है वो आपको बाद में करने हैं। ये थोड़े ट्रिकी लगेंगे, वास्ट लगेंगे, बट रिमेंबर कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डायरेक्टर्स किसी भी हालत में आपको स्किप नहीं करना है। इसके बाद आपको करना है मिसलेनियस चैप्टर्स एंड फॉरेन कंपनी। तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों का ये होता है कि मिसलेनियस चैप्टर में से कुछ नहीं आने वाला है, बट यू आर वेरी रॉन्ग। आप अगर पेपर भी निकाल के देख लो पास्ट के, मिसलेनियस चैप्टर से हर बार क्वेश्चन आते हैं और MCQ भी आते हैं। तो अगर आपको क्लियर करना है ना, तो आपको MCQ के 3-4 जो मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं मिसलेनियस की वजह से, वो आपको हेल्प करेंगे टू क्लियर। क्योंकि अगर आपने प्रिपेयर किया है ना अच्छे से, तो इंसान कभी भी फेल होता है ना उसको 38, 39, 37 ऐसे स्कोर से फेल होता है। कोई अगर बहुत ही ज़्यादा कम स्कोर से फेल हो रहा होगा ना, तो उनके प्रिपरेशन में ही कोई इशू होगा, इसीलिए उनको इतने कम मार्क्स मिल रहे। बट अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है ना, तो आपको ये जो 3-4 मार्क्स भी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हमें करना है IBC के बाद आपको करना है कॉम्प्रोमाइज़ेस का चैप्टर, ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन का चैप्टर। ये हो जाने के बाद हम जाएंगे सेबी एंड सेबी LODR में। सेबी LODR खास करके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से हमेशा MCQ भी आते हैं और क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू कंपाउंडिंग, NCLT, NCLAT एंड ड्राफ्टिंग, एंड देन वी विल फिनिश ऑफ फेमा, एंड लास्ट में हम करेंगे वाइंडिंग अप एंड प्रोड्यूसर कंपनी। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट चैप्टर है, तो इट इज़ बेटर कि आप वो लास्ट में ही करो, क्योंकि आप पहले ही करने लग जाओगे तो आपका आगे का प्रिपरेशन उतना अफेक्ट हो सकता है। सो इफ़ यू नोटिस, इसमें मैंने ना क्या किया है कि मैंने पहले इजी चैप्टर्स उठाए, फिर नेक्स्ट स्लॉट में मैंने थोड़े टफ चैप्टर किए, फिर अगेन आई हैव मूव्ड ऑन टू इजी चैप्टर एंड देन टफ। ऐसे पैटर्न में अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपको वो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता रहेगा टाइम टू टाइम। और ये जो इजी चैप्टर्स हैं ना, ये MCQ के लिए या स्मॉल क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस पर भी आपको एक ग्रिप आ जाएगा। और लॉ के लिए हमेशा याद रखना, यूजुअली ICAI हमेशा नए क्वेश्चंस ही डालता है, मोस्टली रिपीटेटिव क्वेश्चंस नहीं होते, न्यूली फॉर्म्ड क्वेश्चंस ही रहते हैं। बट जब आप न्यू क्वेश्चंस देखते हो ना, तो हमें डर लग जाता है कि ओ माय गॉड, ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स पेपर तो नहीं आ गया। तो ऐसा नहीं है, आप प्रॉपरली क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से एक्ट का क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। आपका अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। इसीलिए मार्क माई वर्ड्स, पुट ऑल योर फोकस ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड अपनी लीगल लैंग्वेज भी थोड़ी इम्प्रूव करो, क्योंकि आप नॉर्मल कैजुअल लैंग्वेज में अगर लॉ लिखोगे तो एग्जामिनर अच्छे से मार्क्स नहीं देगा। तो आपको लीगल लैंग्वेज यूज़ करनी है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं, जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ पे आपको केस लॉज मेंशन करने हैं, और सेक्शन नंबर्स लिखोगे तो बहुत अच्छा है। बट अगर नहीं याद है ना, तो मत लिखना, रॉन्ग सेक्शन नंबर्स मत लिख के आ जाना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ इस चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।